देखो, आप बाजार की लाई हुई मिठाई वस्तु का कितना भी भगवान को भोग लगा दो, भगवान के सामने तो रख दो, पर भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। क्योंकि आप बाजार से पैसे से खरीद कर लाए हैं, तो बनाने वाले के मन में थोड़ी ना भगवान को खिलाने का भाव था। उसने तो व्यापार के भाव से वो मिठाई बनाई थी, व्यापार के भाव से उसने वो मिष्ठान बनाया था। तो भगवान के सामने भले ही रख दो, पर भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान वही वस्तु वही चीज स्वीकार करते हैं जो आप भाव से, अपने मन से, अपने कर कमलों से जो वस्तु भगवान को बनाकर स्वीकार करो, वही चीज भगवान स्वीकार करते हैं। और एक चीज और है, हर किसी के हाथ का भोग भी भगवान को स्वीकार नहीं होता है। भोग तो हर एक व्यक्ति भगवान को लगाता ही है, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जिनके हाथ का भोग भगवान को बड़ा ही सुख देता है, बड़ा ही प्रेम देता है। आप 56 प्रकार के भोजन बनाओ, व्यंजन बनाओ, भगवान के सामने आप जाके रख दो, लेकिन यदि आपके मन में भाव नहीं है तो उन 56 प्रकार के व्यंजनों को, भोगों को भगवान देखेंगे भी नहीं, यदि मन में भाव नहीं है तो। और आप यदि सूखी साग रोटी भाव से बना के ठाकुर जी के सामने पधरा दो, ठाकुर जी के सामने रख दो, तो भाव में आकर भगवान वो सूखी साग रोटी भी बड़े प्रेम से पाते हैं, बड़े आनंद से पाते हैं। तो भगवान ना तो बुद्धि का विषय है, ना तो ज्ञान का विषय है। भगवान का अनुभव करना है तो भगवान तो भाव का विषय है।